हे एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आप ये मेरे फ़ोन में देख सकते हैं 1:12 हो रहा है ना, और मैं अभी जगी हुई हूँ क्योंकि मेरे पतिदेव का तबीयत थोड़ा सा बिगड़ गया हुआ है। नाक से पानी टाइप आ रहा था बराबर कंटिन्यू, और मैं ब्लॉग कितने दिनों से नहीं बना पा रही हूँ। मेरा कितने सारा ब्लॉग जो है पेंडिंग में है, और मैं धीरे बोल रही हूँ इसलिए ताकि काफ़ी ज़्यादा रात हो गया है और अगल बगल में लोग सुन रहे होंगे हमें, इसलिए। तो मुझे नींद नहीं आ रही है, और कुछ बातें ऐसी है जो हमारे दिल को छू जा रही है। छू जा रही नहीं है, हमेशा छू जाती है, बट मैं सारी चीज़ों को इग्नोर करके चलती हूँ कि नहीं यार। मैंने बस वीडियो इसलिए बनाती हूँ कि ये सारी चीज़ें कैप्चर होगा रहेगा, तो आगे चल के मुझे ये सारी चीज़ों को मैं देखूँगी, या फिर आगे का जो भी हो मेरा मेंबर, उनको वो तो देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ क्या कैसा है इसका लाइफ। यार मैं जब भी ब्लॉग बनाना चालू करूँ, कुछ भी करना चालू करूँ, काम करना, तो मुझे वासे आने लगता है, और मैं सो रही हूँ तब से नहीं आ रहा है। ये देखो, मैंने मेरे पतिदेव को ऑयल लगाया है, इधर ऑयल रखा हुआ है, कुछ तो नाक में भी डाली हुई है। और ये है जो गुस्से हो रहे होंगे बने हुए, उनका ये वाला जो है ना ऐसे हो गया है, ठीक है। एक रोज़ और हुआ कि किसी के साथ मुझे रात काफ़ी ज़्यादा हो गया है, डर भी लग रहा है कभी कभार, और फिर मैं अपने आप को वो भी कर ले रही हूँ, अच्छा भी लग रहा है। तो कोई नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे याद में आ रहा है माइंड। कुछ बातें हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं कि मेरे पति को आज तबीयत ख़राब है, तो मुझे बहुत ज़्यादा फिक्र होने लगता है कि मैं कैसे क्या करूँगी, मैं डॉक्टर पास नहीं ले जा पाऊँगी, और वही मेरी तबीयत बिगड़ जाएंगी, तो मेरे पति एक पैर पे खड़ा रहेंगे। पता है सारी रात वो सोते नहीं, मुझे रोना आ रहा है यार। मैं यही सारी चीज़ें सोच सोच के मुझे रोना आ रहा है। मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ, तो मैं रो रही थी उस टाइम, मैं भी इनके गले लग के रो रही थी कि मैं वैसे भी ठीक ठाक भी होते हैं मेरे पति, तो मैं सोचती हूँ लोगों को लगता है कि मेरे को कोई टेंशन नहीं है, बट मुझे भी टेंशन होता है। मैं उतना ज़्यादा माइंड नहीं करती हूँ, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हो रही है मेरे कर्मों की वजह से, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मैं रो रही थी तो मेरे पति बोले कि हाँ आप अपना भी शायद तबीयत ख़राब कर लीजिए, या फिर कुछ बोले हैं, तो मुझे ठीक रहना पड़ेगा, क्योंकि मुझे खुश भी रहना पड़ेगा, क्योंकि खुश रहूँगी तभी तो मेरा स्वास्थ्य सही रहेगा। मैं जब भी रोती हूँ मेरे आँख से आंसू निकलने लगता है, तो मेरे नाक से पता नहीं क्यों ऑटोमेटिक सर्दी हो जाता है। सर्दी आप चाहे कितना भी ज़्यादा सही क्यों ना हो, सर्दी आने लगता है मेरे को, और मैं बीमार सा हो जाती हूँ। और अभी तो ठंडी चल रही है ना, पूरा सर पकड़ लेता है मॉर्निंग टाइम में, और आपको सर्दी टाइम में मुझे फील होने लगता है सर वर पकड़ लेता है। बट फिर भी मैं क्या कर सकती हूँ,
मेरे पति अकेला है तो उनको भी ड्यूटी जाना होता है। कैसे वो जब जा सकते हैं, पता है मैं इतनी ज़्यादा आलसी हूँ, मैं इनके प्यार में इतनी ज़्यादा मतलब वो है, इन्होंने हमें बयान नहीं कर सकती यार। एक पति पत्नी का रिश्ता एक ऐसा होता है ना कि हम क्या ही बताएं। पर हर पति पत्नी के साथ ऐसा नहीं होता है, किसी किसी के साथ होता है। मैं जितना ज़्यादा डरी हुई थी अपने पति से, उतना ही ज़्यादा अब मैं निडर हूँ, शेरनी बन गई हूँ अपने पति के लिए। मेरे पति ही उल्टा अब मेरे से डर रहे हैं। प्यार वाला डर होता है, एक अलग होता है, तो ऐसा कुछ है। तो यही सब बातें हैं जो मुझे याद आ रही थी। मेरा तबीयत बिगड़ता है तो मेरे पति एक पैर पे खड़ा हो जाते हैं, क्या हो रहा है। जो बंदा आपको, जब गर्मी होता है, जून जुलाई का गर्मी होता है, गर्मी होता है यार, बहुत तेज़ गर्मी होता है, और उस टाइम में वो खुद घर में नहीं रहता था। हाँ, मैं तो बहू, तो मुझे तो घर में रहना पड़ेगा। मतलब ये रहते थे डेरा पे ही रहते थे, सोते थे, खाते थे, पीते थे वहीं पे, घर में जल्दी नहीं आते थे, बस रात में आते थे। दोपहर में वहीं रहते थे, पूरा दिन वहीं बिताते थे, सुबह से लेकर शाम तक। और मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है तो शरीर बॉडी जो है हीट हो जाता है ना। मेरे सांस होते हैं तो इतना चिपक के सोते हैं, इतना चिपक के, क्या मुझे, मैं बोलती हूँ कि यार आपको तो गर्मी नहीं पसंद है, और मैं इतनी ज़्यादा गर्म हो चुकी हूँ अभी, तो आप मेरे से इतना टच हो रहे हैं, थोड़ा हट जाइए। तो नहीं, मतलब एक एक चीज़ का ख्याल रखा है मेरे पति ने मुझे, वो सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें बतानी नहीं चाहिए। और मुझे याद है, आज भी भूली नहीं हूँ, मैं जब न्यू थी तब मुझे पता नहीं था कि मेरे साथ ससुराल में क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है। पर सबका रंग देख लिया मैंने। जिसको मैं सबसे ज़्यादा गलत समझती थी, वही इंसान बहुत भला इंसान निकला यार। शादी से पहले मैं यही सोच के शादी की थी कि चलो यार, मेरा पति डाकू है, मुझे कुछ कर देगा तो उनके साथ मैं डर के ही रहूँगी। सास ससुर की सेवा करना है, ननद देवर है, ये सारे लोग अच्छे हैं तो ठीक है, पति है तो क्या है, उससे क्या लेना देना है। वो बूढ़ा भी है। सबसे पहला बात तो शादी करो तो आपको पति के साथ सोना पड़ता है, ठीक है। और तो इंसान का ज़रूर है कि माइंड में याद तो आएगा ना कि मैं उसके साथ सोऊंगी कैसे यार, जिसको मैं पसंद नहीं करती हूँ, उसके सामने नज़र नहीं मिला पाती हूँ। आज वही इंसान से मैं इतना ज़्यादा चिपकती हूँ, वो खुद हटता है मेरे से, दूर जाना चाहता है। मतलब जाना चाहते हैं, यानी कि हमेशा के लिए नहीं, थोड़ा सा स्पेस चाहते हैं, फिर भी मैं नहीं वैसा होने देती हूँ। और सारे का रंग मैंने देख लिया, अजीब। पर इसीलिए कहते हैं ना, भगवान किसी के साथ बुरा भी करते हैं ना, तो उसके साथ बुरा नहीं होता है वो, मतलब आगे के लिए वो उनका जो है एक ऐनक होता है ना, वो दिखाते हैं कि तुम में स्ट्रॉन्ग बनो, आगे कुछ तुमको इससे भी बड़ा सहना पड़ेगा, या फिर खुशी मिलेगा तो तुम इतना खुश नहीं होगी। होता है ना कि एक खुशी होता है जो कोई कोई खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तो खुशी भी बर्दाश्त करने की क्षमता होता है। तो आज मेरे लिए मेरे पति ही नेक इंसान बन गया मेरे नज़र में। और जो सास बात करती थी, हैं तू ऐसे करेगा रे, वैसे करेगा शादी से पहले, और मेरा पति मेरा मुझे कुछ डांटते भी थे तो नहीं डांटने देती थी। वही इंसान मतलब इतना चेंज हो गया कि मुझे उल्टा मेरे पति से पिटवाने के बारे में सोचती रहूँगी हमेशा।
कुछ ना कुछ। बट अभी ऐसा कुछ नहीं है, किसी का झूठ नहीं बोलना चाहिए। देखो यार, सबसे पहली बात तो मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ, तो इसमें आपको नहीं तो झूठ बोलना होता है, वो आपको सब मिलेगा। कर्म के वो क्या है ना, अपना कर्म कष्ट जो है ना अभी भी भोग रहे हैं, और आगे के लिए मेरे साथ अच्छा हो गलत हो, मतलब वो वही जानेंगे। बट हम तो कोशिश करेंगे ना कि अच्छा हो अपने से। तो ऐसा ही कुछ है। मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ वाला रोना आ रहा था मेरे पति को देख कर के कि यार ऐसा इंसान सॉफ्ट दिल भी होता है। मैं कभी शादी से पहले किसी भी लड़के को अच्छे नज़र से नहीं देखती थी। पता है क्यों? क्योंकि नहीं यार, वो लड़का गलत होगा, वो लड़का गलत है। आए दिन सुनते होइएगा कि उसके साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो मैं शादी से पहले नज़र झुका के चलती थी और डर लगा रहता था हमेशा। मेरी मम्मी हमेशा सिखाती थी कि कभी किसी से डरना नहीं चाहिए, अगर डर भी रही हो तो वो बन के रहना चाहिए कि सामने वालों को लगे ना कि डर रही हो। तो अब उतना ही ज़्यादा मुझे किसी से डर नहीं लगता है। जब से मैं इनसे शादी करी हूँ तो मुझे पता चला कि सिर्फ फेस ही देखने में डरावना होता है किसी का, वैसे कोई वो होता नहीं। और इनका फेस इतना भी, मतलब अब हम क्या ही बताएं कि ये डरावना फेस नहीं लग रहा है। मुझे इस फेस से इतना तेज़ वाला प्यार हो गया है ना, मुझे सारी चीज़ें याद आती है। तो क्या ही बताऊँ। इनकी मम्मी बोलती है कि अब बच्चा था ना मेरा बेटा, तब इनका बाल बड़ा बड़ा होगा। मैं सोची यार, ये सोच करके मैं इनसे प्यार नहीं करती हूँ। छोड़ो यार भाई, आपका बाल जो है बहुत बड़ा बड़ा था बच्चा में, लड़की टाइप बने थे आप। तो बोले कि ठीक है, मैं लड़की ही बना था। मन्नत माना जाता है ना, तो बाल लंबे होते हैं ना, बहुत लोग समझते होंगे। क्योंकि मेरे घर में तो भाई ना बहन था, तो हमको तो इस सारी चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। मैं किसी से बात नहीं करती थी, सिर्फ अपनी मम्मी से, पापा से भी बहुत बात करने लगी। जब मैं बड़ी होने लगी तो मैं पापा से बहुत कम बात करने लगी। और मतलब होता नहीं कि शरीर में एक अलग ही बदलाव आने लगता है, तो इंसान को होता है कि यार मेरे को ये क्या हो रहा है, पापा के सामने जाऊंगी तो क्या सोचेंगे, ऐसा वाला सीन है। और वो सीन आज भी है कि मैं अगर साड़ी वेयर करती हूँ तो मैं मेरे पापा के सामने जल्दी नहीं जाती, और मेरे पापा देखते हैं तो देखते रह जाते हैं। और मैं खुद में फील करती हूँ कि मैं लेडी टाइप की हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा मोटी वाली। कभी कभार हो जाती है यार, दिल करता है मोटी हो जाओ, बट शरीर इधर उबड़ा खाबड़ा इधर उबर खा, एक लेडीज़ का शरीर ऐसा होता ही है, और वही एक सुंदरता भी है। तो लाइफ में जो है खुशी गम आते जाते रहता है, ज़िंदगी है, आसान थोड़ी ना होगी। कोई नहीं, सब सही हो जाएगा। यार इतनी ठंडी पड़ रही है, फिर भी ये जो मच्छर है अभी तक गया नहीं है। पता नहीं क्या करेगा यार। एक तो मेरे पति बीमार है, ऊपर से काटने को दौड़ रहे हैं फिर भी। और दिसंबर है, जिस हिसाब से ठंडी पड़ना चाहिए नहीं पड़ रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। एकदम से मौसम सब कुछ चेंज हो जा रहा है। एक तो इंसान का भी आयु, बहुत कुछ चेंज हो रहा है, और ये मौसम भी चेंज हो रहा है, तो अच्छी बात नहीं है यार। हम लोग पता नहीं क्यों जिएंगे भी कि नहीं ज़्यादा दिन तक। तो बहुत सारे इंसान के दिल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो दफन करके चलते हैं अपने दिल में। मेरे पति को मैं कभी कभार सोचती हूँ कि इनको लग रहा होगा कि मेरी वाइफ जो है मेरा केयर नहीं करती है। कभी कभार ऊँची आवाज़ में भी बहुत तरीके से बात करती हूँ कि इनको अच्छा लगे, और ये अपने आप में खुश रहे कि छोड़ो यार, मेरी वाइफ जो है मेरा केयर नहीं करती है। पर मैं जो करती हूँ, जितना करती हूँ, मुझे लगता है कि कोई भी लेडी नहीं करती होगी। क्योंकि बहुत सारी लेडी को देखती हूँ कि तबीयत ख़राब होता है पति का, खुद अपने एंजॉय करने में स्माइल करती रहती है, खुल के जीती रहती है, चाहे उसके लाइफ में कितना भी बड़ा कुछ भी क्यों ना हो। और एक मैं हूँ कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए मुझे बहुत ज़्यादा सोचना पड़ जाता है।
हमें सोचना भी क्यों ना पड़ेगा, क्योंकि में बेबी नहीं है तो लोग बोलते हैं कि कल को तुमको कौन देखेगा जब बेबी है नहीं तो। ठीक है बेबी नहीं है, पर हम भी तो किसी का बच्चा है, हमें तो उनके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो छोड़ो यार, इतना स्वार्थी मैं नहीं हूँ कि अपने बारे में सोचूं कि हमें बेबी नहीं है तो जीना छोड़ दे। हमें जीना है, किसी और के लिए तो जीना है ना। बहुत सारी लेडीज़ होंगी जिनके बेबी नहीं है तो वो लोग बहुत कुछ कर बैठते हैं, लोगों का ताना सुन सुन करके। मैं भी सुनती हूँ, मैं कुछ कहाँ कर लेती हूँ। और भाई एटीट्यूड नहीं है, कभी लोग करवा भी सकते हैं, जितना लोग मुझे बोलते हैं। तो बहुत तेज़ खर्राटा है, गहरी नींद में है ये। थोड़ी देर में ही ये गहरी नींद में इतना आ जाते हैं कि मम्मी से मैं अगर बात भी करूँ तो मम्मी बोलती है कि कितना तेज़ मतलब सो रहे हैं। तो इसलिए मुझे सोना नहीं आ रहा है, नींद भी नहीं आ रहा है। यही सारी चीज़ें सोच सोच करके मैं बहुत ऐसा लग रहा है जैसे लाइफ में कुछ है नहीं। इन्होंने मेरे को प्यार किया है, जब भी सोते हैं तो मतलब परेशान करके थोड़ा बहुत एकदम से बेबी जैसा खिलाना होता है ना, ऐसे ऐसे करके खूब परेशान कर देना, ऐसे 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 करके तब सोते हैं और सुलाते हैं। ये अभी सुन रहे होंगे शायद, मेरी बात खर्राटे नहीं ले रहे हैं, नींद में ही होंगे, लेकिन आँख बंद होती है उसके बावजूद भी वो कान में सुनाई देता है थोड़ा बहुत। और पता है फ्रेंड्स, मैं सूर्य देवता का अपमान कर देती हूँ, पता है क्यों? क्योंकि मैं सोई रहती हूँ ना, तो सुबह मेरे पति प्यार करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, और मन करता है कि थोड़ा और लेट तक सो रहे हैं, क्योंकि ये तो थोड़ा 6:30 बजे उठते हैं, ठीक है। तो उस टाइम में तो हमें थोड़ा बहुत प्यार कर लेते हैं, बाबू छोना ऐसे करके, और उसके बाद चले जाते हैं अपना बाथरूम के लिए। उधर से आते हैं तो फिर भी नहीं उठाते हैं, क्योंकि ये लेट अपना खाना बनाएगी, कोई नहीं, लेट से ड्यूटी जाता है तो इसलिए। मुझे डर लग रहा है, मेरे को डर लग रहा है बोलेंगे इतनी रात को तुम वीडियोज़ बना रही है क्यों। ये दीवार ठंडा है जो मेरे पीठ में लग रहा है, ठंडी लग रही है। और फ्रेंड्स मैं बता दूँ कि यही सब कुछ रीज़न है जो मैं सोचती हूँ कि मैं कितनी बड़ी मूर्ख थी। मेरी मम्मी का पसंद है मेरे पति, मेरे मम्मी ने पसंद किया था मेरे पति को, और कभी किसी न किसी दिन मैं मेरी बहन से मिलूँगी तो आपको बताऊँगी कि मैं इनके बारे में क्या क्या बोली थी। जब मेरी फुआ जब लगा रही थी शादी, इनसे बार बार बोल रही थी शादी कराने के लिए, तो मैंने इनको बहुत सारी चीज़ें बोली हैं, लेकिन ये सुने थोड़ी ना थे। उस टाइम में ये इतने ज़्यादा पागल बन गए थे। पागल वैसा वाला भी पागल नहीं होता है, कोई लड़का बोलता है मैं ये करूँगा वो करूँगा, घर में तांडव करता है, नहीं। इन्होंने अपने दिल की बातें किसी से नहीं बोली, बस दिल में दफनाया हुआ था, और मन में मतलब सोच रहे थे किसी भी तरह उस लड़की से शादी हो जाए। तो किसी किसी से बोले थे, अपना फ्रेंडशिप में होता है ना, तो उससे बोल करके तो वो बोल बहुत लोग होते हैं कि शेयर कर देते हैं दिल की बातें। मुझे इसलिए ये बहुत पसंद है, बहुत पसंद है कि ये किसी भी तरह का बात नहीं शेयर करते हैं किसी से भी, कैसा भी बात क्यों ना हो नहीं शेयर करते हैं। और हमें खुद समझाते हैं कि आपको ऐसा करना है ना तो ऐसे बन के रहिए, ऐसा करना है ना तो ऐसे बन के रहिए। और मैं तो इतनी ज़्यादा पागल हूँ, बेवकूफ़ हूँ कि मुझे कोई कुछ बोलता है तो मैं फ़ौरन गुस्सा हो जाती हूँ। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना कि आपको गुस्सा दिला देते हैं और खुद शांत बैठ जाते हैं। मेरा तो मन करता है कि तुम शांत ना बैठो, मैं तुम्हारा बाल नोच नोच कर तुम्हारा पिटाई करूँ। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों के पास ऐसे आसपास में ऐसे लोग होते होंगे। और अब आज के लिए इतना ही। आज हो रहा है 20 और रात के 1:30 तो नहीं बोलूँगी, 2 बज रहे होंगे पक्का।
डेढ़ ही बज रहे हैं, कोई नहीं। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपने पास से फ़ोन दूर रख के सोऊं। आज मैं सोची हूँ ना लाने की। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे न्यू होइएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमें भी आगे बढ़ना है और कुछ करना है अपने माता पिता के लिए। मैंने मम्मी पापा की इकलौती लड़की हूँ, पर उतने सारे सुख नहीं जानती हूँ कि जो मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं इकलौती है, ये है वो है, तो वो अपने जीवन में खुश होगा, पर नहीं, सबके लाइफ में दुख होता है भाई। कोई नहीं, अच्छा काट रहे हैं। देखो यार, मच्छर जो है ना, बहुत परेशान करके रखते हैं। और अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए थोड़ा सा। अभी सोऊंगी भी लेट, उठूंगी भी लेट, और खाना बनाने में जल्दी लेट ही हो जाती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ जल्दी उठूँ, मैं वर्कआउट भी करती हूँ। आज कल थोड़ा सा आमबड़ा लाई हूँ, तो उसका अचार भी बनाने की कोशिश करूँगी आज, क्योंकि चटपटा कुछ होना चाहिए ना। इस बार तो नहीं रखी हूँ इस साल में, और अगले साल में रखूँगी, आने वाले साल में रखूँगी। आम का भी अचार रखूँगी थोड़ा सा, क्योंकि मैं कभी नहीं ये सारी चीज़ों से अनजान थी। मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि कल को अगर बेबी हो जाएगा तो उसके लिए मुझे खड़ा रहना पड़ेगा ना। ज़रूरी थोड़ी ना है कि मेरा बच्चा हो जाएगा तो मेरा बच्चा पैदा होते ही वो सब कुछ करने लगे। भाई नहीं, वो बुढ़ा भी हो जाएगा ना, अगर मेरा जीवन मतलब शरीर में प्राण रहेगा तो। और वैसा शरीर रहेगा तो मैं उसको करके खिलाऊंगी। बस यही मेरा इच्छा है कि मैं अपने बच्चों को हमेशा बना के खिलाऊं। बस ऐसे मजाक में मेरे पति को भी बोलती हूँ कभी कभार हेल्प लेने के लिए, तो वो बोलते हैं कि तुम्हारा बच्चा को कैसे सेवा करेंगी, लेकिन इनको नहीं पता है कि मैं किस लिए इनसे हेल्प लेती हूँ, नहीं लेती हूँ। अभी थोड़ा सा शरीर को ज़रूरत है कुछ चीज़ें की, तो इस वजह से मैं इनसे हेल्प ले लेती हूँ। जब मेरा बेबी आ जाएगा तो मुझे किसी भी चीज़ का ज़रूरत नहीं है, मुझे इस शरीर का सेवा करना कोई ज़रूरी नहीं है। तो अभी मुझे कितने दिनों तक बेबी नहीं आएगा, तब तक तो मुझे मेरे शरीर को सही रखना है ना। बेबी आ जाएगा उसके बाद कोई बात नहीं है। मेरा यही ड्रीम है। एक बहुत सारी चीज़ें होती है, शरीर को ऐसे हमेशा सेवा करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक मंदिर है, ठीक है। तो मैं करती हूँ तो बहुत लोग बोलते हैं कि हैं बीवी पाल रहा है, इसको ज़िंदगी भर पालेगा, बच्चा तो कर नहीं रही है, पता नहीं क्यों बच्चा पैदा कर नहीं रही है, पता नहीं क्यों इसको पाल रहा है। तो मेरे मायने में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वैसे मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे पति के मायने में नहीं होंगे, उनके वहाँ भी जहाँ पे ड्यूटी जाते होंगे वहाँ पे लोग पूछते होंगे, कोई ना कोई ऐसा तो ज़रूर मिल जाता होगा जो दिमाग में भर देता होगा। वैसे मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, क्योंकि ऐसे तो मैं ऑफ कैमरा रोती हूँ, ऑन कैमरा रो रही हूँ तो थोड़ा बहुत तो भी रो रही हूँ। ऑफ कैमरा जितना मेरा गंगा जमुना बहता है ना, उतना आप लोग नहीं देखते हो, ठीक है। ऑफ कैमरा ये पूरा मेरा ऐसे होता है, कभी कभार ऐसा होता है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं दूसरों की तरह कि हाँ किसी के सामने इमोशनल ड्रामा करूँ, जी नहीं। थोड़ा सा आप मेरे फैमिली है तो हौसला है कि आगे मैं कुछ कर पाऊँगी, तो हिम्मत नहीं हारे। तो आज के लिए इतना है, तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग प्लीज़ किसी की मजबूरियों को समझिए। बाकी बात हम भी बैठे हैं आपको मजबूरी के समझने के लिए।
जो लोग हमें सपोर्ट करेंगे मैं भी उनको सपोर्ट करूँगी। और आप कहो तो मैं इस वीडियो का जो है कमेंट छोड़ो यार, जो रहेगा वही रहेगा। मैं क्या ही कहने जाऊँ। कुछ लोग तो मान लेते हैं कि व्यूज़ के लिए ऐसा कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है। रियलिटी होता है यार, हर कोई वीडियोस बनाना पसंद नहीं करता है। मैं एक ऐसी लड़की हूँ ना कि मैं किसी किसी के बहुत सारे ड्रामा भी करते हैं, इस वजह से तो वैल्यू जो है ख़राब होगा ही। तो मैं एक ऐसी लड़की थी, मैं जितना ज़्यादा किसी के सामने नहीं खड़ा होना पसंद करती थी, उतना ही ज़्यादा आज मुझे वीडियोस बनाना पड़ रहा है। तो वीडियोस में लोग हमें तरह तरह के लोग देख रहे हैं। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ससुर देखता है, भसुर देखता है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यार अब फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब वो कैमरा में देख रहे हैं, हमें वैसे भी हकीकत में नहीं देख रहे हैं। जैसे पहले थे आज भी वैसे ही हैं हम। बट फ़र्क इतना है कि आप हमें कैमरा में देख रहे हो तो लग रहा है कि हाँ यार ये तो ऐसी लड़की है, वैसी लड़की। जी नहीं, मैं वैसी ऐसी वाली लड़की नहीं हूँ। जितना मैं मेरे शरीर को इज्जत देती हूँ ना, उतना शायद आप लोग कर पाते होंगे नहीं। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, मैं हर बार यही बोल बोल के ब्रेक ले रही हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए आप लोग और बने रहिए हमारे साथ। तो बाय बाय, टेक केयर।